नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। इस बीच नीट पेपर लीक से जुड़ी ये खबर आ रही है, वो आपको बता दें। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को नीट पेपर लीक से जुड़ी पूरी रिपोर्ट अपनी सौंप दी है। बिहार ईओयू की टीम के मुताबिक ये जांच रिपोर्ट 21 जून तक की है। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि इस पूरे फर्जीवाड़ा से जुड़े हुई जो भी रिपोर्ट थी वो अब शिक्षा मंत्रालय को सौंप दी गई है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को दे दी गई है। नीट पेपर लीक से जुड़ी पूरी की पूरी रिपोर्ट बिहार ईओयू की टीम के मुताबिक ये जांच रिपोर्ट 21 जून तक की है। कौन कौन संलिप्त था, कहां से शुरू हुआ, कितने बच्चे शामिल थे, सब कुछ। नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इसमें शामिल लोगों के नामों की सूची बढ़ती चली जा रही है। पेपर लीक मामले के आरोपी सिंटू के कबूलनामे के मुताबिक उसे रवि अत्री गैंग से प्रश्न पत्र और उत्तर मिले थे, जिसे उसने अमित आनंद और नीतीश कुमार को व्हाट्सएप जरिए भेजा था। बिहार पुलिस के मुताबिक पेपर लीक कांड में प्रोफेसर से लेकर डॉक्टर और इंजीनियर तक शामिल थे। बेचना बंद करो। नीट पेपर लीक कांड में एक से बढ़कर एक नाम सामने आ रहे हैं। इनमें प्रोफेसर भी हैं, डॉक्टर भी हैं और इंजीनियर के नाम भी सामने आए हैं। यानी लाखों छात्रों के भविष्यों से खिलवाड़ करने वाले किरदार समाज के कई सफेदपोश निकले। बिहार आर्थिक अपराध इकाई के सूत्रों की माने तो नीट मामले में ईओयू के रडार पर एक संदिग्ध प्रोफेसर का नाम सामने आया है। जांच एजेंसी के मुताबिक प्रोफेसर के नंबर से नीट के पेपर को लीक किया गया था। फिर इस क्वेश्चन पेपर को रांची के रिम्स हॉस्पिटल के 10 डॉक्टर और पटना के 2 सॉल्वर ने मिलकर इसे हल किया। फिर इस हल किए हुए प्रश्न पत्र के साथ आंसर शीट को चिंटू के मोबाइल पर भेजा गया, जिसके बाद क्वेश्चन पेपर को आंसर शीट के साथ प्रिंट करवाकर लर्न प्ले स्कूल में पहले से मौजूद परीक्षार्थियों को रटने के लिए बांटा गया। यानी नीट के गुनहगारों ने बिहार से लेकर झारखंड तक पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया। दरअसल बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई को जांच में एक जला हुआ प्रश्न पत्र मिला था। उसका बुकलेट नंबर 61,36,488 था। खबर है कि यह बुकलेट नंबर झारखंड के हजारीबाग के एक सेंटर का है। इसी जांच के दौरान प्रोफेसर और रांची के रिम्स हॉस्पिटल के डॉक्टरों का नाम सामने आया। इस बात की तस्दीक आरोपी सिंटू ने भी की। उसने पूछताछ में कबूल किया कि उसे रवि अत्री गैंग से प्रश्न पत्र और उसके उत्तर मिले थे, जिसके बाद उसने इसे अमित आनंद और नीतीश कुमार को व्हाट्सएप के जरिए भेजा था। न्यूज़ 18 इंडिया ने सबसे पहले सिंटू और इसके साथी चिंटू की भूमिका पर पर्दाफाश किया था, क्योंकि सिंटू और चिंटू ने ही उत्तर के साथ प्रश्न पत्र परीक्षार्थियों के बीच बांटे थे। चिंटू ने अपने कबूलनामे में रवि अत्री गैंग के नाम का खुलासा किया है। बता दें कि रवि अत्री वही मास्टरमाइंड है जो इस वक्त मेरठ की जेल में बंद है और वो ग्रेटर नोएडा के जेवर के इसी नीमका गांव का रहने वाला है, जहां पर हम मौजूद हैं। हमने अभी रवि अत्री के परिवार से बात की, हालांकि उन्होंने सारे आरोपों से खंडन कर दिया, लेकिन सिंटू ने अपनी पूछताछ में खुलासा किया है कि जो उसे सॉल्व पेपर मिला था वो रवि अत्री गैंग से ही मिला था। इसके अलावा इस पूरे मामले में संजीव मुखिया और अतुल बस नाम के 2 ऐसे किरदार हैं जो बिहार पुलिस के रडार पे आए और जिनके सीधे ताल्लुक जो है वो रवि अत्री गैंग से बताए जा रहे थे। रवि अत्री इसके पहले भी यूपी सिपाही भर्ती घोटाला हो या इसके अलावा कुछ और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनके पेपर को लीक करने में और सॉल्वर के मामले में उससे अलग अलग राज्यों की पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पेपर लीक के किरदारों की हर एक कड़ी इस कांड के सरगना रवि अत्री तक पहुंचती है और जब यूपी के गौतम बुद्ध नगर में रवि अत्री के परिवार से न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ने जानकारी लेनी चाहिए तो उसके परिवार ने दावा किया कि रवि अत्री ने फोन पर बताया कि इस मामले में उसका कोई हाथ नहीं है। आप कब मिले थे अपने भाई से जेल में आखिरी बार? हो गए 10 दिन से हो गए। 10 दिन। तो क्या बोला था रवि ने? मेरी तो अभी बात हुई थी, फोन जेल से फोन आया था, भाई बता रहा था एक बार बताओ हम जब जेल में हैं तो हम क्यों करेंगे। अरे हम तो ये सोचेंगे कि हम जमानत करवाएं, अपने घर जाएं, अपने घर काम करें, माँ बाप से मिलें, हम क्यों गलत काम करेंगे। रवि को कभी अफसोस होता है उसने जो भी पुराना अपराध किया उस पर जेल में जिस अफसोस क्यों नहीं होता सर, एक बार बताओ कौन जेल काटना चाहेगा। तो कुछ बताता कि कैसे वो संपर्क में आया था जब कोटा गया तो? सर संपर्क में किसी के नहीं था, कोटा किसी के संपर्क में। ये गलत आया उसको, ये पेपर में तो उसको कोई नाम निशान होना चाहिए। अच्छा,
लेकिन बता रहे हैं जो पटना पुलिस है, जो बिहार पुलिस है, वो ये बता रही है कि जो एक आरोपी पकड़ा गया है उसने रवि अत्री गैंग का नाम लिया है कि उस गैंग के जरिए जो है वो पेपर मिला। गलत है ये मामला। जब वो वहाँ आए मेरठ जेल में तो वो वहाँ से कहाँ पहुँचे वो। ये तो खामोखा की बात है, सब ये मतलब फंसाया जा रहा है, ये तो ज़बरदस्ती। आपका बेटा कहाँ तक पढ़ाई करा, थोड़ा उसके बारे में बताएंगे? अपने बेटे के बारे में, क्या बनना चाहता था, पढ़ाई लिखाई में कैसा था आपका बेटा? पढ़ाई लिखाई में ठीक था, लेकिन रोहतक मेडिकल में उसे एडमिशन करायो, पढ़ायो, कोचिंग कराई। पूरे देश में नीट पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड रवि अत्री के परिवार वाले भले ही जांच एजेंसी के दावे को नकार रहे हों, लेकिन जो सबूत हाथ लगे हैं उससे रवि अत्री का नाम सबसे ऊपर है। इस बीच नीट पेपर लीक मामले में अब तक 20 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और जैसे जैसे जांच का दायरा आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे इस मामले में कई हैरान करने वाले पर्दाफाश हो रहे हैं। अब इस मामले में प्रोफेसर, डॉक्टर और इंजीनियर्स के नाम भी आ चुके हैं। नीट परीक्षा लीक में पूरे चेन ने कैसे काम किया उसकी डिटेल हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। यहां से हम शुरू करते हैं। ये पूरे ट्री की तरह हमने ग्राफिक्स आपके लिए तैयार किया है। हजारीबाग से ये सब कुछ शुरू होता है। यहां एक सेंटर से पेपर लीक हुआ। अब प्रोफेसर, इसके फोन नंबर से संजीव मुखिया को पेपर भेजा गया। उसके बाद ये 2 कड़ी काम करती हैं। पहली ये, जहां 2 डॉक्टर्स ने रांची के रिम्स में 10 डॉक्टर्स ने माफ कीजिएगा बैठ के पेपर को सॉल्व किया। यहाँ पटना में भी 2 सॉल्व किया पेपर को, और उन 2 सभी पेपर को सॉल्व करने के बाद कहां भेजा गया? बिहार नालंदा में चिंटू और बलदेव के पास में, जो पुलिस की हिरासत में है। इसके मोबाइल पर प्रश्न पत्र और उसके उत्तर दोनों भेजे गए। पटना में यहाँ सवाल और जवाब का प्रिंट आउट निकाला गया और यहाँ जो लर्न एंड प्ले स्कूल के गेस्ट हाउस में बच्चे थे उनको मुहैया करा दिया गया कि लीजिए, आपके लिए हमने प्रश्न पत्र और उत्तर सब निकाल कर रख दिया, जाइए और नीट दे दीजिए। तो इस तरीके से पूरे नेक्सस ने काम किया। रवि अत्री के पिता और मां का दावा है कि उनका बेटा पढ़ने में बहुत तेज था और अपनी पहली गलती पर उसे अफसोस है। सुनिए जरा। आपका बेटा जेल में है, एक बेटा आर्मी में है, एक बेटा किसानी करता है, थोड़ा आपको तकलीफ होती है कि आपका एक बेटा जुर्म के रास्ते पे चले गया? मैं तो भैया खूब तकलीफ है रही है। रात सुन के रोटी ना, पानी ना, कछु ना। भैया नहा धोए के तो तना मन बैठेंगे, मोहन ने धोए के यूँ बैठेंगे, दुनिया यूँ देखेगी कि मुँह उतर रो रही है। तीनों बेटों में सबसे ज्यादा पढ़ने लिखने में कौन तेज था आपका? पढ़ने लिखने में तो भैया मेरे तीनों ही भैया बढ़िया है, और थोड़ा में पढ़े हैं, थोड़ा में ये को फेल ना हुए। अच्छा। हाँ। रवि भी कभी फेल नहीं हुआ? ना रवि हुए मेरे, ना मुकेश हुए, ना मेरे बड़ो बेटा हुए, कोई सो फेल ना हुए। और छोटे छोटे किताब काफी मुआ में ले जाए करे पन्नीन में और पढ़ावे, बाबा चले और संग संग चले जाए, थोड़े से थोड़े कटाई कर भी अब हाथन से काटे खेत है थलिए सरन से लेकर आ रहे हैं। क्या बोलता था रवि, क्या बनना था उसको? रवि तो कुछ ना बोले। जब हम जो करेंगे कि भैया जो तू वहाँ में आ जाए नंबर 13 हो तो भैया तू वहाँ कर लो, बाबा न माने हो, मेडिकल कर ले। हाँ वहाँ कर लो भैया, हम पैसा लगाएंगे। तो पढ़ाई में भैया, पढ़ाई में तो पैसा लगेंगे। और वो तो बस एक पेपर और रह गए हुआ, जो यहाँ बच्चा मना तो ये पेपर और हो तो वही में काम है जा। तो देखिए, नीट मामले की जांच में अब तक कई किरदार, उनकी भूमिका सामने आई। अलग अलग किरदारों से हम आपको मिलवाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। कौन सा किरदार खुद से कैसे जुड़ा? रवि अत्री, जहां से अभी हमने आपको उसको माँ बाप को सुनवाया, हमारे सहयोगी आनंद वहां पर मौजूद है। ये है मास्टरमाइंड, जेल में बंद है इस वक्त। अतुल वत्स और अंशुल सिंह रवि अत्री के गुर्गे बताए जाते हैं, जो 3 राज्यों में काम कर रहे हैं, बिहार, महाराष्ट्र और गुजरात। अब बिहार का जिम्मा किसको मिला? संजीव मुखिया को मिला। अतुल और अंशुल का शागिर्द है ये। इसके बाद यहां पर आइए, जिन्होंने 10 डॉक्टर और 2 सॉल्वर से जो है पेपर सॉल्व करवा लिया। बिहार के जरिए चिंटू और सिंटू, ये दोनों अलग अलग नहीं, एक ही है। चिंटू और सिंटू एक ही है। गुमराह करने के लिए 2 अलग अलग लोग बताए गए। फोन पर आए पेपर को बांटने का जिम्मा इनको मिल गया। सिकंदर यादवेंद्र, संजीव मुखिया का शागिर्द, ये अभ्यर्थियों का जिम्मा इसको मिला। कहां रखना है, कैसे रखना है, आप रखिए। अमित आनंद और नीतीश कुमार, मुखिया का शागिर्द, पेपर की डील और पैसों का जिम्मा। तो यहां से काम हुआ। रवि अत्री इसमें सबसे मेन कड़ी है। आपने माँ बाप को सुना कि पढ़ाई करता था, मेडिकल ये करना चाहता था, लेकिन कैसे कई क्राइम्स में संलिप्त रहा, जिसके बाद ये जेल में बंद है। और जेल से बैठे बैठे ही इसने इस पूरी साजिश को रचने का काम किया है।
नीट पेपर लीक में रवि अत्री का नाम आने के बाद उसका परिवार सख्ते में है। ग्रेटर नोएडा के निमका गांव में उसके परिवार से न्यूज 18 इंडिया ने बात की तो उसके भाई ने दावा किया कि जेल से रवि अत्री ने फोन पर बताया कि इस मामले में उसका हाथ नहीं है। आप बताइए, आप अपने भाई का पक्ष रखिए, उसका नाम अगर सामने आ रहा है तो थोड़ा उसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि क्या बनना चाहता था। हमने काफ़ी पढ़ा उसके बारे में कि वो डॉक्टर बनना चाहता था, पैसे कमाना चाहता था। सही बात है, ऐसे फंसाया जा रहा है। कैसे फंसा? मतलब कुछ लोगों के संपर्क में तो आया होगा ना, जब तो वो अब एसटीएफ ने उसे गिरफ्तार किया है। थोड़ा आप बताएंगे उसके बारे में, किन किन लोगों से संपर्क था, कहाँ आपने उसको पढ़ने भेजा, कैसे आपने उस पर खर्चा करा पढ़ाई लिखाई में? अब सर हम तो किसान आदमी हैं, खेती बाड़ी करते हैं, हमें इतना जानकारी नहीं है। ये है। कोटा कब गया था, किस साल में? 2000 बता रहे हैं, 7 में गया था। और कितने दिन रहा वहाँ? साल भर। 1 साल। क्या आप MBBS ये मेडिकल की तैयारी कर? हाँ। और उसके बाद फिर उसने एक पेपर भी दिया हरियाणा से? हाँ पेपर दिया था जब उनका एडमिशन हुआ था रोहतक PGI में। हाँ। तो कितने साल पढ़ाई करी वहाँ? वो तो एडमिशन अब भी है, वो फाइनल में है, वो फाइनल के पेपर देंगे भैया। अब इसमें नाम आ गया तो अब उनकी जमानत होगी, जब बाद में जाएंगे वहाँ जब पेपर देंगे लास्ट ईयर। और यहाँ जेवर से कहाँ तक की पढ़ाई करी है? इंटर कर रखी है थोड़े स्कूल से। तो अच्छे नंबर आए थे? हाँ, हम तीनों भाइयों ने ही थोड़े स्कूल से कर रखी है इंटर। तो आपको लगता नहीं कि आपके एक भाई आर्मी में है, वो देश की सेवा में लगे हुए हैं, आप किसानी करते हैं, और आपके ये जो एक भाई हैं वो इस तरह के लोगों के संपर्क में आ गए जो गिरोह चलाते हैं पेपर लीक करने का, सॉल्व कराने का? कितने लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है? सर ऐसा कुछ नहीं है, उसे फंसाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है उनके साथ। जबरदस्ती किन लोगों ने फंसाया आपको लग रहा है पिताजी? ये जो तो हम जानते नहीं, हमें क्या पता कौन है उसके संग, कौन है कौन ना। अच्छा, ये भी एक खबरें चल रही है कि बहुत करोड़ों रुपए कमाए रवि अत्री ने। हमारा घर देख लो, पहले तो फूटा फाटा घर पड़ा है हमारा। हम खेत कर रहे हैं, और पैसे होते तो हम गाड़ी में न डोलते, खेत नहीं होता हम पर। ये नीट पेपर लीक मामले में एक और बड़ी खबर आ रही है। इस पूरे मामले में माफ कीजिएगा, झारखंड से 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई। झारखंड की देवघर पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। देवघर के देवीपुर क्षेत्र में एम्स के सामने वाले इलाके में छापेमारी की गई, जिसमें किराए के मकान से छापेमारी कर 6 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। इन आरोपियों के बारे में बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने देवघर पुलिस को बताया था। पुलिस के मुताबिक सभी आरोपी बिहार के नालंदा के रहने वाले हैं। और इस बात को समझिए, हजारीबाग से सब कुछ शुरू हुआ और नालंदा में भी ये चीजें हुई हैं, इसीलिए इन 6 लोगों की गिरफ्तारी भी बड़ी अहम है। क्या ये इस पूरे सॉल्वर गैंग के हिस्सा रहे हैं? अगर रहे हैं तो कैसे रहे हैं? कौन लोग हैं? क्या पेपर को सॉल्व कराने में इनका भूमिका रही? इधर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्ष संचालन के लिए एक्सपर्ट टीम बना दी है। और इस टीम में 7 मेंबर्स हैं, जिसमें इसरो के पूर्व चेयरमैन, एम्स के पूर्व डायरेक्टर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और कई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शामिल हैं। ये टीम परीक्षा व्यवस्थाओं को लेकर रिपोर्ट तैयार करेगी और 2 महीने के अंदर रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय को सौंपी जाएगी। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्ष संचालन के लिए एक्सपर्ट की टीम बनाई है। नीट पेपर लीक मामले में हर दिन नए पर्दाफाश हो रहे हैं, नई नई जानकारियां सामने आ रही हैं। लेकिन आर्थिक अपराध इकाई की जांच में यह पता चला है कि नीट का पेपर सबसे पहले सॉल्वर गैंग के किस किरदार के पास पहुंचा था। यह भी पता चल गया है कि पटना के अलग अलग ठिकानों से अभ्यर्थियों को लेकर लर्न प्ले स्कूल कौन पहुंचा था। न्यूज 18 इंडिया की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए पेपर लीक कांड के किरदारों की भूमिका। बिहार में नीट की कलंक कथा के कितने किरदार? कौन है बिहार में नीट पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड? बिहार पुलिस की रेडार पर कितने बड़े चेहरे? न्यूज 18 इंडिया की इनसाइड स्टोरी में एक्सक्लूसिव पड़ताल में नीट पेपर लीक कांड के हर किरदार की भूमिका सामने आ गई है। नीट पेपर लीक मामले में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस कांड में कई खुलासे हो रहे हैं।
बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई के रडार पर जितने किरदार आए और उनसे पूछताछ में जो खुलासे हुए वो हैरान करने वाले हैं, क्योंकि अभ्यर्थियों के कबूलनामे के मुताबिक उन्हें नीट परीक्षा से कुछ घंटे पहले ही प्रश्न पत्र और उसका उत्तर मिल गया था, जिसे उन्हें सिर्फ रटना था। यानी नीट पेपर लीक कांड के किरदारों ने फूल प्रूफ प्लानिंग के जरिए अपने काम को अंजाम दिया, लेकिन अब जब जांच हुई तो परत दर परत उनके कारनामों का पर्दाफाश हो गया। नीट की कलंक कथा के किरदार रवि अत्री, मास्टरमाइंड। बिहार पुलिस सूत्रों से मिली अहम जानकारी के मुताबिक नीट पेपर लीक करने में रवि अत्री गैंग का हाथ है। यूपी के गौतम बुद्ध नगर के जेवर थाना इलाके के निमका गांव का रहने वाला रवि बचपन से पढ़ने में होशियार था। वो 2007 में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने राजस्थान के कोटा पहुंचा और वहीं पर रवि अत्री सॉल्वर गैंग के संपर्क में आ गया और सॉल्वर गैंग का सरगना बन गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक रवि अत्री कई प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक करवा चुका है। रवि अत्री फिलहाल यूपी की मेरठ जेल में बंद है। नीट की कलंक कथा के किरदार संजीव मुखिया, बिहार में पेपर लीक का गुनहगार। देश के कई राज्यों खासकर यूपी बिहार में जिन भर्तियों के पेपर लीक हुए हैं उसमें संजीव सिंह उर्फ मुखिया का नाम कॉमन रहा। पेपर लीक के कई मामलों में संजीव मुखिया वांटेड रहा है। बिहार आर्थिक अपराध इकाई संजीव मुखिया की सरगर्मी से तलाश कर रही है, क्योंकि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक संजीव मुखिया ही बिहार में नीट क्वेश्चन पेपर लीक मामले का मुख्य किरदार है। नीट की कलंक कथा के किरदार चिंटू और सिंटू, सॉल्व पेपर बांटने का आरोप। पेपर लीक मामले में सबसे अहम सवाल यह है कि पेपर कहां से आया और किसको मिला। बिहार पुलिस के आर्थिक अपराध इकाई की जांच में जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक जांच एजेंसी को शक है कि नीट का पेपर सबसे पहले सॉल्वर गैंग के चिंटू के मोबाइल पर आया था। चिंटू और सिंटू सिकंदर यादवेंद्र के शागिर्द हैं और संजीव मुखिया के जरिए चिंटू को सॉल्व किया हुआ पेपर मिला और सूत्रों के मुताबिक चिंटू और सिंटू ने मिलकर नीट के सॉल्व पेपर को अभ्यर्थियों में बांटे थे। सिंटू ने पूछताछ में पर्दाफाश कर दिया और न्यूज 18 इंडिया की खबर पर मुहर लगा दी कि नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड रवि अत्री गैंग है। सिंटू ने पूछताछ में बताया कि उन्हें रवि अत्री गैंग से ही सॉल्व पेपर मिले थे, जिसे उन्होंने अभ्यर्थियों में बांटा था। न्यूज 18 इंडिया की इनसाइड स्टोरी में नीट पेपर लीक कांड की जांच के दौरान एक और हैरान करने वाला पर्दाफाश हुआ। नीट परीक्षा से पहले पटना के खेमनीचक इलाके के लर्न प्ले स्कूल में अभ्यर्थियों को रखा गया था। वो मकान दनियावा के प्रभात रंजन का है। संजीव मुखिया और प्रभात रंजन दोनों एक दूसरे के करीबी हैं। संजीव मुखिया के कहने पर ही प्रभात रंजन ने आशुतोष नाम के एक युवक को मकान किराए पर दिया था। नीट की कलंक कथा के किरदार एनएच गेस्ट हाउस, अभ्यर्थियों के लिए बुकिंग। न्यूज 18 इंडिया पर सबसे पहले पटना के उस गेस्ट हाउस को भी दिखाया गया जिसका ताल्लुक नीट पेपर लीक कांड के आरोपियों से है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक नीट पेपर लीक कांड में नेशनल हाईवे के गेस्ट हाउस का भी अहम रोल रहा। सूत्रों के मुताबिक पटना में इंस्पेक्शन बंगला कहे जाने वाला एनएच के गेस्ट हाउस में अभ्यर्थियों और उनके रिश्तेदारों के ठहरने का इंतजाम किया गया था। इसी गेस्ट हाउस के सुपरवाइजर से लंबी पूछताछ हुई। इस दौरान तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम कुमार और सिकंदर के कनेक्शन की भी पूछताछ की गई। ऐसा इसलिए क्योंकि पटना के एनएच गेस्ट हाउस के रूम नंबर N10 में सिकंदर के साले की पत्नी अपने बेटे अनुराग यादव के साथ ठहरी थी। आरोप यह है कि सिकंदर के कहने पर तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम ने यह कमरा अलॉट कराया था। पूछताछ में यह भी जानकारी सामने आई कि एनएच के गेस्ट हाउस से सभी को लर्न प्ले स्कूल ले जाया गया, जहां पर उत्तर रटवाए गए थे। यानी अब आर्थिक अपराध इकाई इस जांच में जुट गई है कि गेस्ट हाउस का कमरा बुक कराने के लिए लेटर कैसे लिखवाया गया।
इस मामले में गेस्ट हाउस के केयरटेकर अमित कुमार से भी पूछताछ की गई। नीट की कलंक कथा के किरदार अतुल वत्स और अंशुल सिंह। यही नहीं, बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई के निशाने पर अतुल वत्स और अंशुल सिंह भी हैं, जो रवि अत्री गैंग के गुर्गे हैं और सूत्रों के मुताबिक जिन पर पेपर लीक के लिए महाराष्ट्र, गुजरात और बिहार का जिम्मा था। सूत्रों के मुताबिक अतुल और अंशुल ने ही बिहार में संजीव मुखिया को जिम्मा दिया था।